दोस्तों आज बात करेंगे एक निहायती एक्सपेंसिव डिजाइनर परफ्यूम के अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव के बारे में जिसकी कीमत है 500 रुपए से भी कम। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो फ्रेंड्स, इस नई खोज का नाम है डिजोकर। मैं इसको नई खोज इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज रैंडमली मैंने इस ब्रांड को डिस्कवर किया बिकॉज वन फाइन डे मैं ऑनलाइन नेट सर्फ कर रहा था, कुछ नए ब्रांड्स या कुछ नए परफ्यूम्स ढूंढ रहा था खरीदने के लिए सो दैट आपको बता सकूं। बिकॉज एज यू ऑल नो, अपना तो काम ही यही है कि 24 घंटे नए नए परफ्यूम्स को एक्सप्लोर करना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले तो जब मैं नए परफ्यूम्स को ढूंढ रहा था तो मेरी नज़र इस ब्रांड के ऊपर पड़ी बिकॉज इसका जो सबसे पहली जो चीज़ मेरे दिमाग में आई कि इसका नाम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इस ब्रांड का नाम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि है डिजोकर। और जिस परफ्यूम के बारे में या जिस फ्रेग्रेंस के बारे में आज इनके हम बात करने वाले हैं उसका नाम है विकेड। सबसे पहली तो चीज़ मैंने आपको बताया कि इसका नाम मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। दूसरा ये, इसकी कीमत 500 रुपए से कम थी, अच्छे रिव्यूज़ थे। जब मैंने इसके नोट्स पढ़े तो मुझे इसके नोट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको खरीदा जाए। तो जो भी इसको यूज़ करने के बाद मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, इनकी जो खूबियां हैं, खामियां हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं इसके परफ्यूम के अंदर, कौन सी चीज़ें बुरी हैं, आज हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक निहायती एक्सपेंसिव डिज़ाइनर परफ्यूम का ऑल्टरनेटिव है। इसको मैं क्लोन नहीं बोलूँगा, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि मैं इसको क्लोन क्यों नहीं बोल रहा हूँ। बिकॉज इसके अंदर एक ड्रॉबैक है, थोड़ा सा डाउनसाइड है। लेकिन अगर इसके प्राइस पॉइंट की बात करें तो उस प्राइस टैग को देखते हुए मैं ये बोलूंगा कि वो डाउनसाइड कहीं ना कहीं इग्नोर की जा सकती है। लेकिन अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो इसकी जो खुशबू है, मैं आपको एक स्टेटमेंट यूज करता हूं कि इसकी जो खुशबू है वो रोज और ऊद का कॉम्बिनेशन है। बट ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है बिकॉज जितना ये सिंपल साउंड करता है उतना ये सिंपल स्मेल नहीं करता है। बिकॉज इसके अंदर जब आप इसे लगाते हैं तो जो इसका पहला नोट है वहां पे आपको गुलाब की खुशबू आएगी। आपको प्राइमरीली या बेसिकली पहले स्प्रे पे 3 खुशबुएं आएंगी। सबसे पहले आएगी गुलाब की खुशबू, दूसरा आएगी केसर की खुशबू जिसके कारण आपको इसके पहले नोट में ही थोड़ा सा पाउडरीनेस का एहसास होगा, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर फ्रूटीनेस भी स्मेल होगी, थोड़े से खट्टे और मीठे नोट्स का एहसास होगा, फ्रूटीनेस का एहसास होगा रेस्पबेरी के नोट्स के कारण। बस ये 3 खुशबुएं आपको प्राइमरीली आएंगी इसके पहले स्प्रे पे। तो जो इसका पहले स्प्रे का इंप्रेशन है वो फ्लोरल भी है, थोड़ा सा पाउडरी भी है, थोड़ा सा फ्रूटी भी है। लेकिन एग्जैक्टली 20 मिनट के बाद, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट के बाद ये खुशबू में आपको थोड़ी सी इंटेंस वाली फील आएगी, या ये कह सकते हैं कि ये खुशबू थोड़ी सी डार्क टोन पे चले जाएगी बिकॉज इसके अंदर आपको एहसास होगा अगरवुड का, ऊद के नोट्स का। तो अगर इसका जो खुशबू का कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस हिसाब से बनाया गया है कि ये थोड़ी सी यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है बिकॉज इसके अंदर आपको फ्लोरल नोट्स भी मिलते हैं, वुडी नोट्स भी मिलते हैं, फ्रूटीनेस भी मिलती है, हल्की सी पाउडरीनेस भी मिलती है। पर ये खुशबू का जो डाउन साइड है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया वो ये कि ये थोड़ी सी नहीं, एक्सट्रीमली लीनियर लगी। अब लीनियर फ्रेग्रेंसेस कौन सी होती हैं कि जो थोड़ी देर के बाद एक ही जैसा स्मेल करती हैं, जो उसकी डाउन साइड है। और वो डाउन साइड इस तरीके से है कि जो लीनियर फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो थोड़ी सी ओवरवेलमिंग हो जाती हैं, थोड़ी सी बोरिंग हो जाती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और कहीं ना कहीं आपको सर दर्द की भी शिकायत होती है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे अपने ऑडियंस ऐसे कमेंट्स डालती है कि कुछ फ्रेग्रेंसेस लगा के उनको थोड़ा सा सर भारी हो जाता है, थोड़ा सा सिर दुखने लग जाता है। तो उसका कारण यही है बिकॉज वो जो फ्रेग्रेंसेस हैं थोड़ी सी लीनियर होती हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये एक बजट फ्रेंडली परफ्यूम है, 500 से कम की कीमत में आपको मिलता है। तो आपको वो सिंथेटिक एलिमेंट वाला पॉइंट साथ लेकर चलना पड़ेगा बिकॉज लीनियर होने का कारण भी एक कहीं ना कहीं ये है कि ये सिंथेटिक स्मेल करता है। उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, उतना ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट से भरा हुआ नहीं है जिसका ये क्लोन है। वहां पे आपको बहुत सारे और अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होंगे, पर ये कहीं ना कहीं उसका ऑल्टरनेटिव है। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि मैंने क्लोन वर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है, ये क्लोन शब्द को यूज नहीं किया है बिकॉज ये क्लोन नहीं है। क्योंकि जो ओरिजिनल परफ्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि उतना लीनियर या उतना ओवरवेलमिंग नहीं है, उतना ज़्यादा डार्क या इंटेंस नहीं है। कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर प्लेजेंटनेस का एक्सपीरियंस होगा। पर ये जो परफ्यूम है इसके अंदर आपको वो डार्क या इंटेंस नोट्स या लीनियर नोट्स की प्रोमिनेंस ज़्यादा महसूस होगी, प्लेजेंट नोट्स कम फील होंगे। अब बात करें इसके ओकेजन्स की और एज ग्रुप की।
तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं एज ग्रुप से। अब ये जो परफ्यूम है ये डार्क है, ये थिक है, ये इंटेंस है और इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज्यादा मैच्योर्ड है। तो एज ग्रुप की अगर बात करूं तो ये यंगस्टर्स, बहुत सिलेक्टिव यंगस्टर्स होंगे जिनको ऐसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, बिकॉज बहुत ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट नहीं है, डार्क है, इंटेंस है। तो ये जो परफ्यूम है ज्यादा मेरे हिसाब से 30 के ऊपर के जो लोग हैं उनको ज्यादा पसंद आएगा, और जो इसके मौके हैं वो भी लगाने के बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बिकॉज जो मुझे मौके समझ आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैरिजेस हैं, वेडिंग्स हैं, शादियां हैं, और बहुत सारे ऐसे फॉर्मल ओकेजन्स हैं जहां पे आप इनको लगाना तो चाहेंगे लेकिन लगा नहीं पाएंगे, बिकॉज ये वहां पे उतना सूट नहीं करेगा या अडेप्टिव नहीं होगा। जैसे कि ऑफिस की मीटिंग्स, हाई एंड पार्टीज, वहां पे ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑफेंसिव बोल सकते हैं, कि थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाएगा, थोड़ा सा डेंजरस वाली कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर इसकी शादियों को अगर आप मतलब वेयर करें, शादियों में इसको वेयर करें, तो वहां पे एक ऐसा मौका है जो मुझे समझ आता है कि शादियों में वेयर किया जा सकता है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसकी प्रोजेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, 1 से 2 घंटे तक बहुत हाईली प्रोजेक्ट करता है, 2 से 3 फीट तक इसकी जो खुशबू है वो जाती है। इसका स्याज बहुत ज्यादा अच्छा है, आप चल के कहीं जाएंगे तो इसका बहुत हैवी बुलबुला है या जो हैवी ट्रेल ऑफ फ्रेग्रेंस है वो आपको काफी लंबे समय तक फॉलो करेगा, लोगों को आपकी प्रेजेंस के बारे में महसूस कराएगा। और अगर इसकी लास्टिंग की बात करूं, लॉन्जेविटी की बात करूं, तो इसकी लास्टिंग मुझे आज की डेट में गर्मियों के सीजन में 8 से 10 घंटे के आसपास मिली है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, बिकॉज ये जो परफ्यूम है, मेरा एक इंप्रेशन, मतलब ऑलरेडी एक इंप्रेशन है इंडियन फ्रेग्रेंसेस को लेकर या बजट फ्रेंडली फ्रेग्रेंसेस को लेकर, कि मुझे उसके 8 से 9 स्प्रेज लगाने पड़ते हैं एक डिजायरेबल परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए या एक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेने के लिए। तो उसी के चलते मैंने इसके 8-9 स्प्रेज लगा लिए, बट बाद में मुझे मेरी गलती महसूस हुई कि क्योंकि इसके जो 8-9 स्प्रेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी पड़ते हैं आपकी सेंसेस के लिए, आपके सिस्टम के लिए। तो अगर आप इसके 5 या 6 स्प्रेज भी लगाएंगे तो वो काफ़ी हैं, इनफ है एक डिजायरेबल परफॉर्मेंस लेने के लिए, एक अच्छी लास्टिंग लेने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि ये किस महंगे डिजाइनर परफ्यूम का ऑल्टरनेटिव है। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऑल्टरनेटिव है गुच्ची के ऊद का। गुच्ची ऊद की जो आज की डेट में कीमत है वो आपको 15,000 से लेकर 20,000 रुपए के आसपास मिलेगा ऑनलाइन के ऊपर। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप इसको गुच्ची ऊद के साथ रिप्लेस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए, आपको ये जानना है कि गुच्ची की जो वो फ्रेग्रेंस है, इतनी ज़्यादा महंगी फ्रेग्रेंस है, वो कैसा स्मेल करती है, तो अगर आप ये डिजोकर का विकेड फ्रेग्रेंस यूज़ करेंगे आपको कुछ ना कुछ वैसा ज़रूर स्मेल करने को मिलेगा, वैसी वाइब्स आएंगी, बहुत हद तक वैसा स्मेल करने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप गुच्ची ऊद के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, बट आपको गुच्ची ऊद जैसा मजा 500 रुपए से कम में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अपने इस रिव्यू वीडियो का अगर सार आपको बताऊं तो इसकी जो खूबियां हैं, सबसे पहली खूबी तो ये कि ये गुच्ची ऊद एक 15 से 20,000 रुपए के परफ्यूम का ऑल्टरनेटिव है। दूसरी बात, ये अंडर 500 आपको मिल जाता है, इवन कि अंडर 400 मिल जाता है। 325 रुपए आपको आज की डेट में पे करने पड़ेंगे इसको लेने के लिए। तीसरा, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस है। इसकी जो खामियां है वो ये कि मेरे हिसाब से इसके अंदर जो सिंथेटिक एलिमेंट्स है वो थोड़े ज्यादा प्रोमिनेंट है। दूसरा, ये लीनियर स्मेल करता है। तीसरा, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि ये हद से ज्यादा डार्क और इंटेंस है। इसके अंदर थोड़े से प्लेजेंट वाले जो नोट्स है, थोड़ा सा वो प्लेजेंट वाला एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए था। तो ये तो रहा मेरा वर्डिक्ट इस फ्रेग्रेंस को लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और भी कोई और ऐसी आपकी फेवरेट फ्रेग्रेंस है जो आपने कभी डिजाइनर फ्रेग्रेंस कभी स्मेल किए होंगे, उसका आप ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे उसका ऑल्टरनेटिव आप तक लेकर आने के लिए। और अगले वीडियो तक महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।